नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए हरियाणा पोस्ट का सिलसिला शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार किसी कैंसर से कम नहीं, जिसे खत्म करना जहां सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ जनता को भी इसके लिए सहयोग करते हुए आगे आना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा सके। और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी गरीब का हक मारने से भी गुरेज नहीं करते। और ये सब कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। इंटरनेशनल भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके का यह प्रोग्राम रहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार को अगर करना है खत्म, समाज को निभानी होगी जिम्मेदारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता भी निभाए अपनी जिम्मेदारी। समाज के लिए भ्रष्टाचार कैंसर की तरह है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरकार की ओर से पंचकूला में किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल पहुंचे थे। और इस मौके उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भ्रष्टाचार का मतलब सबको समझाते हुए इसे खत्म करने की बात भी कही। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी। भाषणों से तो नहीं होगा, मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा भी नुकसान हो सकता है। ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। भ्रष्टाचार किसी प्रदेश या गांव का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर यह देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार को लेकर एक लघु फिल्म भी इस मौके पर दिखाई गई, जिसके जरिए दर्शाया गया कि कैसे एक भ्रष्टाचारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से भी गुरेज नहीं करता, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए जहां वह खुद को सुधार सकता है, तो वहीं दूसरों की मदद दिल से करता हुआ एक मिसाल भी कायम कर सकता है। मैम, आप मिल लीजिए साहब से। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं दीवान चंद जी की पत्नी हूँ। हाँ बैठिए प्लीज। बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुनकर। हमारे बहुत ही काबिल और मेहनती कॉन्ट्रैक्टर थे। आप बताइए। सर, वो जो उन्होंने डिपार्टमेंट का काम किया था ना, उसकी सारी पेमेंट अभी बाकी है। और उनके जाने के बाद मजदूरों की पेमेंट, बच्चों का ख्याल और घर की सारी जिम्मेवारी मुझ पर आ गई है। तो आपसे दरखास्त है कि अगर उनकी पेमेंट जल्दी रिलीज हो जाए तो मैं ये सारा कर्जा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। रमेश जी अंदर आइए जरा। अभी रमेश जी आते हैं, मैं पूछ कर बताऊं। जी सर। हाँ रमेश जी, ये दीवान जी की कुछ पेमेंट पेंडिंग है क्या? जी हाँ सर, इनके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पेमेंट बाकी है। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए। कुछ वो कागजी कार्रवाई की कमी होगी, रमेश जी आपको समझा देंगे। रमेश जी, जो भी कमी हो इन्हें बता दीजिएगा आप। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश जी। जी सर। अच्छी तरह समझा दीजिएगा। जी समझा दूंगा। मिसेस दीवानचंद, सुनिए। जी। देखिए, कागजी कार्रवाई में जो भी कमी पेशी होगी वो मैं आपको फोन पर बता दूंगा। जी बिल्कुल। बस आप चाय पानी का इंतजाम कर लीजिए। चाय पानी? हाँ,
इस पेमेंट को रिलीज करने के लिए 2 लाख ले आई। 2 लाख? हाँ, अगर दीवान चंद जी होते तो उन्हें कहने की जरूरत ना होती। आप पहली बार आए हैं, इसलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। आप कल आ जाइए और 2 लाख लेकर आइए। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। सर, ये दीवान चंद जी की फाइल है, आपने बुलाया था। पेपर्स तो पूरे हैं ना? जी सर, मैंने सब चेक कर लिया, आप देख लीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैम, जल्दी आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। थैंक यू। अरे आ गए आप। कैसा रहा आपका दिन? टायरिंग। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। हूँ। जी, तब तक मैं आपके कपड़े संभाल देती हूँ। सुनिए, ये आपकी कोट के पॉकेट में एक लिफाफा कैसा है? अरे ये ऑफिशियल है, संभाल के रख दो इसे। सर, आपके असिस्टेंट रमेश जी ने बताया था कि हमारी पेमेंट की फाइल क्लियर करने के लिए चाय पानी के 2 लाख रुपए लगेंगे। एक तो अपने पति के जाने का दुख, दूसरे बच्चों की पढ़ाई की फिक्र, और ऊपर से अभी उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर आपके प्रोजेक्ट पर काम किया था, उन लोगों ने लेनदार बनकर रोज दरवाजे पर खड़ा होना शुरू कर दिया। गहने मंगलसूत्र बेचकर और बच्चों की फीस के लिए रखे पैसों को मिलाकर भी आपकी चाय पानी का अमाउंट पूरा नहीं कर पाई हूँ। आपसे इतनी विनती है कि पैसे आपकी उम्मीद से कम है, लेकिन इसकी वजह से पेमेंट नहीं रोकिएगा। पर हाँ, इतना वादा करती हूँ कि जैसे ही आप हमारी पेमेंट की फाइल क्लियर कर देंगे, मैं उन पैसों से सबसे पहले आपकी देनदारी चुकाऊंगी। अरे अभी तक यहीं खड़ी हो, चाय वाय नहीं पिलानी है क्या? ये है आपकी ऑफिशियल मनी। अब कहा तो था। क्या ये लेटर भी ऑफिशियल है? लेटर? भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों की सुगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद रिश्वत के पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। और हाँ, ये दीवान चंद की अमानत उसके घर, उसकी बीवी तक पहुंचाऊंगा, अभी पहुंचाऊंगा। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो या एसीबी ने, जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की प्रमुख जांच संस्था है। वर्तमान सरकार ने पहले से मौजूद राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक
सेवा को हमको मिशन बनाना होगा और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। हम जन सेवा में लगे हैं, हम सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं। हमको ये कहा गया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट हमेशा पब्लिक की सेवा ही करता है। हरियाणा 2,80,00,000 लोग, ये हमारी जनता केवल नागरिक नहीं है बल्कि ये हमारा परिवार है। इसको हमको अपना परिवार मानना होगा और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंध जुड़ेगा और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी से प्रेरित होकर मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिविल सेवकों और सरकारी अधिकारियों में नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और सुदृढ़ करने तथा उनमें कर्तव्य पालन के साथ सेवा भाव जागृत करने का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के जरिए 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का विश्वास है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का नागरिकों के साथ सकारात्मक जुड़ाव प्रदेश को सतत रूप से नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। कर्मयोगी का अर्थ गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म वो करें जो सेवा भाव से किया जाए, कर्म किसी अधिकार के साथ न जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार उन्मूलन के संकल्प, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो व अन्य विभागों के प्रयासों और जनता के सहयोग से निष्काम कर्म का संदेश देने वाली महाभारत की ये ऐतिहासिक पौराणिक धरती भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकृति से मुक्त होकर प्रगति और विकास की एक नई गाथा लिखने की दिशा में अग्रसर हो रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मनोहर सरकार ठोस कदम उठाते हुए उस पर नकेल कसने की कवायद पर पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। हरियाणा पोस्ट में आज इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।